नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में, एथनिक सिचुएशन क्या था वहाँ पे, दोनों देशों की स्थिति क्या थी, ठीक ना। दोनों देशों की स्थिति जानने के बाद हमें ये पता चला दोनों देशों में जातीय भाषाई आधार पे बहुत ही बड़ा भेदभाव है, ठीक ना। और आज हम इस वीडियो में, जो कि हमारा पावर शेयरिंग लेसन का थर्ड वीडियो है, इसमें आज हम आपको बताएंगे मेजोरिटीज इन श्रीलंका, ठीक ना। यानी कि बहुसंख्यकवाद इन श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का क्या महत्व है, उसने इस सिचुएशन को कैसे संभाला, उसने क्या किया, इसको हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेजोरिटीज इन श्रीलंका। तो श्रीलंका का सिचुएशन, श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंस। तो श्रीलंका emerged as independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to source dominance over government by virtue of their majority. As the result, the democratically elected government adopt series of majoritarian measures to establish Sinhala सुपरमेसी। तो सन बोला जा रहा है कि सन 48 में श्रीलंका जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिनला समुदाय के नेताओं ने बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिन्हला यानी कि सिन्हली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। तो सिन्हला जो कम्युनिटी थे वहां पे, उसने अपना प्रभाव श्रीलंका में स्थापित करने के लिए बहुत ही कदम उठाए। तो इसी में 1956 यानी कि इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus desiring Tamil, ठीक ना। और 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके, तमिल को हटा के सिन्हली को यानी सिन्हली बोलने वाले लोगों को या सिन्हली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक ना। द गवर्नमेंट फॉलो preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism, ठीक ना। तो इसके बात करते हैं कि विश्वविद्यालय हो गया, सरकारी नौकरियों में सिन्हलों को प्राथमिकता देने की नीति चली और नए संविधान में, नया कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, यानी कि बौद्ध मत को संरक्षण या बढ़ावा देगी। तो ये हम श्रीलंका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर another gradually increased the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल्स, ठीक ना। एक एक करके आई इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया, ठीक ना। और दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स वाज सेंसिटिव to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, dis- discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their intestate. As the result, the region, ठीक ना। तो उसमें बताया गया कि जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि एक एक करके आई इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका तमिलों की नाराजगी तो थी ही, शासन को लेकर बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म वाली सिन्हली
का के नेतृत्व में सरकारी राजनीति पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी कि उसका उपेक्षा कर रहा है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीति उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, नौकरियों और फायदों के अन्य कामों के साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। इसका परिणाम दोस्तों यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के बीच परिणाम बिगड़ते चले गए, ठीक ना। एज द रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हला एंड तमिल्स कम्युनिटीज स्ट्रेंथ ओवर टाइम, ठीक ना। अब बोला जा रहा है द लंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज, ठीक ना। द श्रीलंकन तमिल जो थे एक पार्टी बनाया एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs, ठीक है ना। जिसके कारण से श्रीलंकाई तमिलों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिल को राजभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार को समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों में स्वायत्तता की मांग को लगातार नकारा गया, ठीक ना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी और प्रोविएशन पॉल्यूटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटली डिनाइड, ठीक ना। उसकी मांग को मतलब कि लगातार क्या किया गया, मतलब कि नकारता गया, स्वीकार नहीं किया गया, ठीक ना। बाय 1980 यानी कि 1980 के दशक में तक बोला जा रहा है कि सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म्ड demanding an independent Tamil Elam in northern and eastern parts of श्रीलंका। तो बोला जा रहा है कि 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल, ठीक ना, यानी कि सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने, ठीक ना। यहाँ हो गया कि बहुत सारे पार्टी बने और उसमें द डिस्ट्रक्शन बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड, ठीक ना, कॉन्फ्लिक्ट। और बोला जा रहा है कि श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास बढ़े और बड़े टकराव का रूप ले लिया, ठीक ना। और बोला जा रहा है कि इट सून टर्न इनटू सिविल वार, और यह जल्द ही इसका परिणाम यह हुआ कि यह एक गृह युद्ध में, मतलब कि गृह युद्ध में बदल गया, ठीक ना। इट सून टर्न इनटू ए सिविल वार। एज ए रिजल्ट thousands of people both the communities have been killed, ठीक ना। और जिसका कि परिणाम यह हुआ कि हजारों लोग मारे जा चुके थे, ठीक ना, यानी मारे जा चुके थे। और अनेक परिवारों के मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, ठीक ना। अनेक परिवार अब मुल्क से भागकर क्या कहीं और जाकर शरणार्थी बन गए। इसके भी कहीं गुना ज्यादा लोग जिसके जिसके बहुत ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। बोला जा रहा है कि मैनी फैमिलीज वेयर फोर्स्ड टू लीव द country as refuse and many more lost their livelihoods, ठीक ना। बहुत यानी कि हजारों लोगों ने अपना जान गंवाए, बिजनेस को गंवाए, रोजी रोटी चौपट कर दी है, ठीक ना। और चैप्टर 1, ठीक ना, इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10, ठीक ना। और आपने जैसे कि इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि फर्स्ट चैप्टर में, ठीक ना, इसके बारे में पढ़ा जरूर होगा, ठीक ना। और कि हमारे क्षेत्रीय देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है और वहां के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में काफी परेशानी पैदा हुई। जैसे कि बोला जा रहा है कि देख सकते हैं अबाउट श्रीलंकन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक ना। और वहाँ पे आप लोगों ने 10 क्लास में पढ़े होंगे कि इकोनॉमिक्स में, ठीक ना, इकोनॉमिक्स बुक में जो है कि वहाँ का डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सभी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड किया गया, अच्छा रहा। पर ठीक ना, बट द सिविल वार हैज काउज्ड द टेरिबल सेटबैक ऑफ द सोशल, ठीक ना, सोशियल। लेकिन वहां के गृह युद्ध, ठीक ना, गृह युद्ध के कारण, वहां जो गृह युद्ध हुआ उसके कारण वहां के सामाजिक, ठीक ना, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, वहां के
सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी हुई। इस युद्ध के कारण वहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ये जो हम देखें कि क्या था इस वीडियो में हमने पढ़ा कि बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटीज़ इन क्या था श्रीलंका, ठीक ना? और वहाँ का क्या स्थिति था, ठीक ना? और इसको पढ़ने के बाद हाँ, हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या एकोमोडेशन एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम की स्थिति को देखेंगे, बेल्जियम की समझदारी को देखेंगे, ठीक ना? इसको हम अपने थर्ड वीडियो में यानी सॉरी सॉरी इसको हम अपने फोर्थ वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक ना? तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? और हम अपने फोर्थ वीडियो के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।